हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समय अमूल्य धन है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और ये है निबंध। ठीक है, ये आपका आता है 8 या फिर 10 नंबर का। ये 9th 10th 11th 12th हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समय अमूल्य धन है, यानी कि समय को कभी भी बर्बाद ना करें, आप समय का सदुपयोग करें। ठीक है, आज आप समय बर्बाद करेंगे तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए समय का हमें किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए उस पर आपको निबंध लिखना है। आप रटिएगा मत, समझ समझ के लिखना। ठीक है ना, मैं जितना हो सकेगा आपको इजी मेथड में समझाऊंगी, फिर उस हिसाब से आप अपने पेपर में लिखिएगा। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैं भी आपको बोल रही हूँ। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तावना, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए हम क्या लिखते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु समय का सही उपयोग करना अति आवश्यक है। देखिए, जो हमारी लाइफ है, ठीक है ना, हमारा जीवन को क्या कहते हैं? लाइफ है। उसमें अगर आपको सक्सेस पानी है तो टाइम को लेकर, ठीक है ना, आपको उसका सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, समय सभी कार्यों एवं उद्देश्यों के लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। समय क्या है? कोई भी काम करने के लिए सीमित मात्रा में होता है। सीमित यानी कि ऐसा नहीं कि आप समय को ज़्यादा बढ़ा लोगे या रोक लोगे कि आज मुझे काम नहीं करना है, मैं कल काम करूँगा, तो आप समय को रोक नहीं सकते हो। समय अपना बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, समय आपके साथ नहीं चलेगा, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि समय यानी कि टाइम कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है ना, इन्हीं कार्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय का सही प्रबंध अनिवार्य है। उपलब्ध समय का उचित उपयोग ही समय का सदुपयोग है। देखिए, समय पर काम कर लेना ही समय का सदुपयोग यानी कि सही तरीका है। अगर आपको आज काम करना है तो आज ही करना है, अभी करना है तो अभी ही करना है। आप उसको पेंडिंग पे मत डालिए, यही होता है समय बर्बाद करना। ठीक है ना, अगर पेंडिंग पे डालते हो कि आज नहीं मैं कल कर लूँगा, तो वो हुआ समय को बर्बाद करना। अगर आपने अभी याद कर लिया, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, अगर आपने अभी ध्यान दे दिया तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अभी इग्नोर किया, अरे मैं पेपर के टाइम पे पढ़ लूँगा, तो वो समय क्या है? बदला निकाल रहता है कि आपने हमें इग्नोर किया है, मेरे को इग्नोर किया है, तो चलो अब मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा, यानी कि आपको पेपर में फिर उस टाइम कुछ नहीं आता है। क्योंकि 5 सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ लोगे इकट्ठा? क्योंकि देखिए, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट ये नहीं कि टॉप वाली सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। हम क्या है, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तब जाके हम टॉप पे पहुंचते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप अभी पढ़ोगे तभी तो आप आगे तक उसको रख पाओगे अपने माइंड में। अगर उसी टाइम सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो सब चीज़ें आपके माइंड में नहीं सेट होंगी, आप भूल जाओगे उन्हें। ठीक है ना, अब आगे देखिए, विद्यार्थी जीवन में समय, जो हम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब उस पर आपको लिखना है। विद्यार्थी जीवन में बच्चों को हर कार्य समय पर करना सिखाया जाता है। जो हम अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में हूँ भी, तो हमें क्या है, हर काम अपने समय पे करना चाहिए। यही हमें स्कूल में, कॉलेज में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है ना, कि तुम्हें अपना काम समय पर करना है। जैसे समय पर विद्यालय जाना है, ठीक है, कक्षा कार्य पूर्ण करना है। जैसे हमारा 9 बजे का स्कूल है तो हमें 9 बजे ही स्कूल जाना है। ठीक है ना, हमें टाइम पर अपना कार्य करना है। जो होमवर्क मिला है तो ये सब हमें क्या है, टाइम पे ही करना है। विद्यालयों एवं कक्षाओं में समय सूची बनाया जाता है, जिससे बच्चे एवं शिक्षक समय का सही एवं अधिकतम प्रयोग कर सके। इसलिए विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। हमारे लाइफ में क्या है, जो हम स्टूडेंट लाइफ है, हमारे लिए समय तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th तक लोग मस्ती मारते हैं, फिर बाद में क्या है, उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो फिर वो कहते हैं अरे काश हमने पहले ढंग से पढ़ लिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। यानी कि जैसे फर्स्ट डिवीज़न किसी की नहीं आती है, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, या फिर रिपोर्ट कार्ड ख़राब हो जाता है उनका, तो वो कहते हैं अगर पहले ध्यान लगा लिया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता।
तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए समय की प्रकृति, ठीक है। समय की प्रकृति नित्य गतिशील है। दूसरे शब्दों में समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। जो मैंने अभी बताया कि समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, समय आपके हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि समय निरंतर क्या है, गतिशील है, यानी कि गति करता रहता है। समय कभी भी रुकता नहीं, वो हमेशा चलते रहता है, बढ़ते ही रहता है समय, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है चलते रहता है। मनुष्य को दुख एवं सुख में हमेशा यह पंक्ति ध्यान में रखनी चाहिए। जो हमारा सुख दुख है तो हमें उसमें क्या है, हमें ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा। यह पंक्ति हमें दुख में धैर्य एवं सुख में हमारे अहंकार पर नियंत्रण रखेगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे, समय और सफलता, ठीक है। एक सफल मनुष्य और एक असफल मनुष्य दोनों के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। देखिए, जो सफल है यानी कि जो सक्सेस है, ठीक है, और जो असफल है यानी कि जिसे अपने लाइफ में सक्सेस नहीं मिली हो, ठीक है ना, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। एक सफल व्यक्ति के पास और एक असफल व्यक्ति है, सभी के पास 24 घंटे। ये नहीं कि सफल वाले को ज़्यादा ही घंटे दे दिए हो, ज़्यादा टाइम दे दिया हो, असफल वाले को कम दिया, ऐसा नहीं है, सबको बराबर टाइम मिलता है। समान समय होने के बावजूद सफल या असफल होने के पीछे एक प्रमुख कारण समय का उपयोग ही है। देखिए, जो सफल है उनके पीछे भी समय का ही कारण है, और जो असफल है उनके पीछे भी समय का ही कारण है। जो सफल है उसने समय का क्या है, सही प्रयोग किया, तभी वो सफल है। जो असफल है उसने समय का दुरुपयोग करा, इसीलिए वो असफल है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। कई लोग अच्छे एवं आवश्यक कार्य को बाद पर टालते रहते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, जो पागल लोग होते हैं, कुछ लोग क्या है, अपने काम को पेंडिंग पे डालते रहते हैं कि बाद में करेंगे। वक्त बीत जाता है और कार्य अधूरा ही रह जाता है। टाइम चलता जाएगा, उनका काम क्या है, अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है, अब आगे देखिए, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा का, ठीक है। यानी कहा जा रहा है जो कल करना है उससे आज ही क्यों ना कर ले, और आज करना है तो अभी क्यों ना कर ले, ठीक है ना। कल किसी ने नहीं देखा कल क्या होना है क्या नहीं होना है, इसीलिए अपना काम समय पर कर लो, उसे पेंडिंग पे मत छोड़ो, ठीक है। अब देखिए, समय का सदुपयोग। समय का सही एवं लाभदायक उपयोग करने हेतु यह आवश्यक उपयोग है कि हम कार्यों को महत्व के अनुसार प्राथमिकता दें। कम महत्वपूर्ण कार्य को बाद में करें, अपने लक्ष्यों को समय सीमा में बांध दें। देखिए, जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप समय पर कर ले, और जो फिजूल के ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे आपका होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, जब आप मैडमों ने दिया है कि कल आपका चेक होगा या परसों चेक होगा, तो उसे तुरंत कर ले। ये नहीं कि हाँ कल परसों में हमने कहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि कल परसों में हमारा नंबर आए। तो इंसान बच्चा क्या करता है, उसमें वर्क नहीं करता है, तो उसको पहले ही कर लो। जब मैडम कहेंगे कि हाँ दिखाओ दिखाओ, तो क्या जल्दबाजी में आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपका प्रोजेक्ट काफ़ी ख़राब होते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है। इसीलिए समय के अकॉर्डिंग कर लिया जाए। जब आपको कार्य कहा जाए कि अभी करना है तो आप अभी ही कर लीजिए, ठीक है। जैसे अभी आपका पढ़ने का टाइम है तो आज अभी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, और जो 9th और 11th वाले बच्चे उनके भी एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करना इसलिए कहा जाता है कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आए। और आपको वीडियोस चाहिए तो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आती है। 9 से लेकर 12th क्लास तक की मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मिल जाएगी। अब आगे देखिए, हाँ, ये लास्ट टॉप पॉइंट है हमारा। दुनिया में सबसे शक्तिशाली समय ही है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। जो मैंने अभी बताया, अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। इसलिए समय का सही उपयोग करें। यदि किसी मनुष्य को सफल जीवन जीना है तो अनिवार्य हो जाता है कि उसे सही समय पर सही फैसले लेने होंगे और सही दिशा में परिश्रम करना होगा, ठीक है ना। तो ये कहा गया है सही समय पे आप अपना जो आपको जिस फील्ड में जाना है आप सही समय पर सोच लीजिए
कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे आगे जाके, तभी मुझे अपने लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।